देवियों को सिद्ध किया जाता है। तो क्या हर एक देवी एक चीज़ की स्पेशलिस्ट है या हर देवी सब कुछ दे सकती हैं आपको? या कुछ पर्टिकुलर प्राप्त करना हो तो आप इन देवी की सिद्धि कीजिए, कुछ और पर्टिकुलर प्राप्त करना हो तो ऐसा ऐसा होता है, कैसा होता है? आपने इतना सुंदर और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा है कि आज की तारीख में इस प्रश्न को सभी लोग पूछ रहे हैं। सबके दिमाग में ये प्रश्न बार बार आता है कि क्या हम, महाविद्या की बात छोड़ दीजिए शुभम, क्या हम हनुमान की पूजा करेंगे तो हमें समृद्धि प्राप्त होगी या फिर सिर्फ बल प्राप्त होगा? क्या हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें सिर्फ धन धान्य ही प्राप्त होंगे या फिर हमें रक्षण भी प्राप्त होगा, बल भी प्राप्त होगा? देखिए, एक बात हमें यहाँ पे समझनी होगी कि सनातन धर्म के सभी देवी देवता जुड़े हुए हैं। सभी देवी देवता कहीं ना कहीं एक सुप्रीम जो सोर्स हैं, वहीं से उनके साकार स्वरूप का प्रागट्य हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वेद की बात करें शुभम, वेद कहता है परब्रह्म, द अल्टीमेट वन, जिनके माध्यम से फिर हमें अद्वैतवाद और द्वैतवाद प्राप्त हुए। अद्वैतवाद यानी नॉन ड्युअलिटी, द्वैतवाद यानी ड्युअलिटी, जहाँ पे हम अलग अलग स्वरूपों को मानते हैं। अद्वैतवाद ये है कि नहीं, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उन्हीं के साथ हम जुड़े हुए हैं, वही सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स, और उसी सोर्स में से अलग अलग देवी देवताओं का प्रागट्य हुआ, उनकी पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं। तो यहाँ पे समझने लायक बात यह है, आदि शंकराचार्य जो कह के गए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम और गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, उन्होंने आगे जाकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पे एक ऋषि की कथा भी मुझे याद आ रही है। वे गए कैलाश पर दर्शन करने के लिए महादेव के। उनके लिए महादेव ही सर्वोच्च सत्ता थे। उन्हें ये लगता था कि महादेव ही मुझे सब कुछ दे सकते हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो माँ पार्वती तो अंतर्ज्ञानी थी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता था। महादेव और माँ पार्वती ने एक योजना बनाई। पाषाण शिला पर दोनों साथ में बैठ गए। जब ऋषि वहां पे पहुंचे, उन्होंने महादेव के चरण स्पर्श किए। तो उन्होंने कहा, महादेव ने कहा कि आप देवी के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। तो ऋषि ने कहा कि मैं तो मात्र आपकी पूजा करने के लिए आया हूं, मेरे लिए आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो महादेव ने कहा कि माँ पार्वती के बिना मेरी पूजा की नहीं जा सकती, आप प्रयास करके देख लीजिए। और तुरंत ही उन्होंने कहा, ऋषि ने, कि मैं प्रदक्षिणा करूंगा और मैं सिर्फ आपकी प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। प्रदक्षिणा मतलब? सर्कुलेशन। प्रदक्षिणा यानी जब हम मंदिर में पूरा एक सर्कल घूमता है ना, वहां पे, दैट्स वन। तो मैं प्रदक्षिणा करूंगा आपकी। तो उन्होंने भंवरे का स्वरूप धारण कर लिया। ऋषि ने ओके। उनका आइडिया ये था, विचार ये था कि मैं महादेव के जो महादेव और माँ पार्वती का जो मस्तक था, उनके बीच में जो जगह थी, उसके बीच में घूमकर मैं प्रदक्षिणा कर लूंगा महादेव की। इस तरीके से मुझे महादेवी की प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। जैसे ही उन्होंने भंवरे का स्वरूप धारण किया, महादेव और माँ पार्वती ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि दोनों जुड़ गए, दोनों एक हो गए। और उस समय पर ऋषि को पता चला कि मैं जो मान रहा था वो गलत था। यही बात हमारे देवी देवताओं के लिए भी लागू होती है। जहाँ पे हम तंत्र साधनाओं की बात करते हैं, वैदिक साधनाओं की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, गणपति, राम, कृष्ण, भगवान महादेव, माँ दुर्गा, ये सभी स्वरूप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जब भी आपके जीवन में किसी दैवीय स्वरूप का प्रागट्य होगा, वो आपके जीवन में मात्र बल नहीं, मात्र बुद्धि नहीं, धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि सब लाएंगे। तो अगर आप हनुमान की भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान की भी साधना कर रहे हैं, तो भी हनुमान आपको धन धान्य समृद्धि दे ही सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आप, एक होता है एक जनरल सर्जन, एक होते हैं स्पेशलिस्ट। तो जनरल सर्जन के पास जा रहे हैं तो जो आपका रोग है, जो आपकी बीमारी है, उसके बारे में प्रिलिमिनरी चीजें जो हैं वो सॉल्व करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत बड़ी कक्षा की है, उसे एक अलग प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, देन यू गो टू द स्पेशलिस्ट। अच्छा। तो इसी तरीके से सनातन धर्म में ये विभाजन जो है वो किया गया।
बहुत ही सुंदर श्लोक है ललिता सहस्रनाम में। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि ही महासिद्धि ही महायोगेश्वरेश्वरी, जिसका अर्थ ये दिया गया है, अगर एसोटेरिक मीनिंग हम देखें, जब भी किसी ईश्वरीय शक्ति का प्रागट्य हमारे जीवन में होता है, वहाँ पे सबसे पहले वो शक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई भी देवी देवता हो, धन धान्य यानी कि भोग और ऐश्वर्य ही लेकर आएंगे। महाभोगा महेश्वर्या, उसके बाद महावीर्या महाबला, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। उसके बाद सामाजिक जो आपका स्थान है समाज में, सोशल स्टेटस, वो आपका बढ़ेगा। उसके बाद महाबुद्धि, सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी आपको प्राप्त होगी। उसके बाद महासिद्धि, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जिसे आज हम शक्तियाँ कहते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स कहते हैं, किसी का मन पढ़ पाना, किसी को अगर आपने तथास्तु कह दिया, कुछ बोल दिया कि आपके साथ ये होगा, तो मतलब वो होके रहेगा, उनके आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द एसेंस। तो अगर हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर इंटेंशन राइट डायरेक्शन में है। तो अगर टेंडेंसीज हमारी, वृत्तियां हमारी राइट डायरेक्शन में है, तो हनुमान से भी आप धन धान्य समृद्धि प्राप्त कर ही सकते हैं, और माँ लक्ष्मी से भी आप बल प्राप्त कर सकते हैं।